हिंद साथियों, कैसे हो? मैं मयूर आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि यह प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके, तो आइए आज की क्लास में यह प्रश्न करते हैं और यह कितने अटेम्प्ट किए यह कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो आइए आज की क्लास में यह प्रश्न करते हैं। प्रश्न फर्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? प्रश्न फर्स्ट वापस रिपीट करता हूँ, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रश्न सेकंड, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया था? प्रश्न सेकंड वापस रिपीट करता हूँ, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 2 जून 1942 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 3 सितंबर 1596 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। प्रश्न थर्ड, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। प्रश्न थर्ड वापस रिपीट करता हूँ, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1948 को हुई थी, ऑप्शन बी 2 सितंबर 1921 को हुई थी, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न थर्ड का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न चौथा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्रश्न चौथा वापस रिपीट करता हूँ, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न चौथे का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न 5, संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकृत किया गया? प्रश्न 5 वापस रिपीट करता हूँ, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकृत किया? ऑप्शन ए 2 जनवरी 1925 को, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 3 अगस्त 1944 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न छठा, भारतीय संविधान को लिखा गया था। प्रश्न छठा वापस रिपीट करता हूँ, भारतीय संविधान को लिखा गया था। ऑप्शन ए अरबी व लैटिन 2 भाषाओं में, बी तमिल व फ्रांसीसी 2 भाषाओं में, सी हिंदी व अंग्रेजी 2 भाषाओं में, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न छठे का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हिंदी व अंग्रेजी 2 भाषाओं में भारतीय संविधान को लिखा गया था। भारतीय संविधान को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। प्रश्न 7वां,
जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? प्रश्न 7वां वापिस रिपीट करता हूँ। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1596 को, ऑप्शन सी 5 अगस्त 1406 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है आंसर 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रश्न 8वां संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 8 वापस रिपीट करता हूँ। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न 9वां भारतीय संविधान के किसके कहने पर बंधाई गई थी? प्रश्न 9वां वापस रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान सभा के किसके कहने पर बंधाई गई थी? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत बंधाई गई थी। भारतीय संविधान सभा के किसके कहने पर बंधाई गई थी? भारतीय संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के तहत बंधाई गई थी। प्रश्न 10 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न 10 वापस रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दसवें का करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न 11वां संविधान सभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ था। प्रश्न 11वां वापस रिपीट करता हूँ। संविधान सभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 8 जनवरी 1996 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 2 सितंबर 1895 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 11वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ। संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ था। प्रश्न 12वां संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रश्न 12वां वापस रिपीट करता हूँ। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी HC मुखर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर HC मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम
संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रश्न 13वां, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 13 वापस रिपीट करता हूँ। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न 14वां, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। प्रश्न 14वां वापस रिपीट करता हूँ। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए 2 जून 1855 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1988 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 14 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था। प्रश्न 15वां, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। प्रश्न 15वां वापस रिपीट करता हूँ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 15वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। प्रश्न 16वां, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे। प्रश्न 16वां वापस रिपीट करता हूँ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे। ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 506, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। प्रश्न 17वां, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है। प्रश्न 17वां वापस रिपीट करता हूँ। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है। ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी उच्चपालिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 17 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर न्यायपालिका। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है। मौलिक अधिकार का संरक्षण न्यायपालिका है। प्रश्न 18वां, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है। प्रश्न 18वां वापस रिपीट करता हूँ। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है। ऑप्शन ए 45वें संविधान 1876 द्वारा, ऑप्शन बी 33वें संविधान 1533 द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान 1978 द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न 18वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 44वें संविधान 1978 द्वारा। प्रश्न 19 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रश्न 19 वापिस रिपीट करता हूँ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन ए 11 कर्तव्यों को, ऑप्शन बी 8 कर्तव्यों को, ऑप्शन सी 5 कर्तव्यों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 11 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 11 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रश्न 20 स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया गया था। प्रश्न 20 वापस रिपीट करता हूँ। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। प्रश्न 20 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 8 कर्तव्यों को। प्रश्न 21 राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न 21 वापस रिपीट करूंगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 250 सदस्य। प्रश्न 21 राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। प्रश्न 23 उच्च संसद बुजुर्गों के संसद स्थायी सदन आदि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 22 वापस रिपीट करूंगा। प्रश्न 22 वापस रिपीट करता हूँ। उच्च संसद बुजुर्गों के संसद स्थायी सदन आदि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 22 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राज्यसभा। उच्च संसद बुजुर्गों के संसद स्थायी सदन आदि के नाम से जाना जाता है। उच्च संसद बुजुर्गों के संसद स्थायी सदन आदि के नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा। राज्यसभा करेक्ट आंसर। प्रश्न 23 संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन और निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न 23 वापस रिपीट करता हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन और निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 23 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 80। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन और निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन और निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 80 में। प्रश्न 24 राज्यसभा का प्रथम बार गठन किया गया था। प्रश्न 24 वापस रिपीट करूंगा। राज्यसभा का प्रथम बार गठन किया गया था। ऑप्शन ए 4 जुलाई 1833 में, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1596 में, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1952 में, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 24 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 3 अप्रैल 1952 में 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का प्रथम बार गठन किया गया था। राज्यसभा का प्रथम बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। प्रश्न 25 राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। प्रश्न 25 वापस रिपीट करूंगा। राजस्थान ऑप्शन ए 10 सदस्य, ऑप्शन बी 35 सदस्य, ऑप्शन सी 30 सदस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 25 का आंसर प्रश्न 25 राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। प्रश्न 25 वापस रिपीट करता हूँ। राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन ए 10 सदस्य, ऑप्शन बी 35 सदस्य, ऑप्शन सी 30 सदस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। तो ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। प्रश्न 25 का आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 10 सदस्य। राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। राजस्थान का राज्यसभा में 10 सदस्य प्रतिनिधित्व है। प्रश्न 26 यदि लोकसभा में पारित कोई धन विधेयक राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है। प्रश्न 26 वापस रिपीट करूंगा। यदि लोकसभा में पारित कोई धन विधेयक राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन ए 10 दिन तक, ऑप्शन बी 14 दिन तक, ऑप्शन सी 30 दिन तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 26 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 14 दिन तक। जैसा कि प्रश्न 26 मैंने बोला था कि यदि लोकसभा में पारित कोई धन विधेयक राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है। तो यदि लोकसभा में पारित कोई धन विधेयक राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक रोक सकती है। प्रश्न 27 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। प्रश्न 27 वापस रिपीट करता हूँ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन ए 8 सदस्य को, ऑप्शन बी 10 सदस्य को, ऑप्शन सी 12 सदस्य को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 27 का आंसर प्रश्न 27 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 12 सदस्यों को। प्रश्न 27 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। प्रश्न 28 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रश्न 28 वापस रिपीट करता हूँ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 28 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष। प्रश्न 29 राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु है। प्रश्न 29 वापस रिपीट करता हूँ। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु है।
ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मैं 5 सेकंड के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, कमेंट जल्दी जल्दी से कमेंट करें। तो ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 29 का आंसर है बी। करेक्ट आंसर 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। आयु है 30 वर्ष। 30 वर्ष न्यूनतम आयु है, न्यूनतम। प्रश्न 30। भारतीय सदन के निम्न सदन अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 30 वापस रिपीट करता हूँ। भारतीय सदन के निम्न सदन स्थायी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राज्यसभा को, ऑप्शन बी कार्यालय को, ऑप्शन सी लोकसभा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर लोकसभा को। प्रश्न 31 लोकसभा की अंतिम निर्धारित सदस्य संख्या है। प्रश्न 31 वापस रिपीट करता हूँ। लोकसभा की अंतिम निर्धारित सदस्य संख्या है। ऑप्शन ए 552 संख्या, ऑप्शन बी 633 संख्या, ऑप्शन सी 745 संख्या, ऑप्शन डी 800 संख्या। प्रश्न 31 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 552 संख्या लोकसभा की अंतिम निर्धारित सदस्य संख्या है। लोकसभा की अंतिम निर्धारित सदस्य संख्या है 552 संख्या है। प्रश्न 32 वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है। प्रश्न 32 वापस रिपीट करता हूँ। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है। ऑप्शन ए 336 संख्या, ऑप्शन बी 545 संख्या, ऑप्शन सी 600 संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 32 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 है। प्रश्न 33 राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है। प्रश्न 33 वापस रिपीट करता हूँ। राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन ए 9 सदस्यों को, ऑप्शन बी 4 सदस्यों को, ऑप्शन सी 2 सदस्यों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन डी 5 सदस्यों को। प्रश्न 33 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है। प्रश्न 33 किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। प्रश्न 35 वापस रिपीट करता हूँ। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ऑप्शन ए 1580 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1607 में, ऑप्शन डी 1360 में। प्रश्न 35 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है आंसर 1976 में।
प्रश्न 36 लोकसभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु है। प्रश्न 36 वापस रिपीट करता हूँ। लोकसभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 36 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पच्चीस वर्ष। लोकसभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। प्रश्न 37 लोकसभा में अनुसूचित जाति या एससी के आरक्षित स्थानों की संख्या है। प्रश्न 37 वापस रिपीट करता हूँ। लोकसभा में अनुसूचित जाति या एससी के आरक्षित संस्थाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 37 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 84। प्रश्न 38 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एसटी के आरक्षित स्थानों की संख्या है। प्रश्न 38 वापस रिपीट करता हूँ। लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों एसटी के आरक्षित स्थानों की संख्या है। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 38 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 47। 47 संख्या है। प्रश्न 39 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न 39 वापस रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न 39 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 355 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 39 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 में इसका सी आंसर करेक्ट। अनुच्छेद 143 में। प्रश्न 40 लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जा सकता है। प्रश्न 40 वापस रिपीट करता हूँ। लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 40 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 41 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। प्रश्न 41 वापस रिपीट करता हूँ।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 215 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 111 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 512 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 41 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 111। अनुच्छेद बी अनुच्छेद 111 करेक्ट आंसर। प्रश्न 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रांता निर्धारित करता है? प्रश्न 42 वापिस रिपीट करता हूँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रांता निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 42 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 42 का अनुच्छेद 57। प्रश्न सी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 57 में। प्रश्न 43, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख होता है? प्रश्न 43, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 43 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति प्रमुख होता है सर्वोच्च। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 44, किस अनुच्छेद के तहत दूसरे देशों के साथ प्रश्न 44, किस अनुच्छेद के तहत दूसरे देशों के साथ संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जा सकते हैं? प्रश्न 44 वापस रिपीट करता हूं, किस अनुच्छेद के तहत दूसरे देशों के साथ संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 205, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 44 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 108, बी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 108। प्रश्न 45, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है? प्रश्न 45 वापस रिपीट करता हूं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है? ऑप्शन ए 7 शक्तियां हैं, ऑप्शन बी 6 शक्तियां हैं, ऑप्शन सी 3 शक्तियां हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 45 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 3। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 हैं। प्रश्न 46, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यों में राष्ट्रपति सांसद किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? प्रश्न 46 वापस रिपीट करता हूँ, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 856 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 205 में, ऑप्शन डी इनमें से
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 46 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अनुच्छेद 356 में। प्रश्न 47 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति बनाया गया था? प्रश्न 47 वापस रिपीट करता हूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति बनाया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 47 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 64। प्रश्न 47 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 64 में अध्ययन सभापति बी करेक्ट आंसर 47 का अनुच्छेद 64 में। प्रश्न 48 प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन 48 वापस रिपीट करता हूं, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 48 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीय की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रश्न 49 भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न 49 वापस रिपीट करता हूँ, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 49 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न 50 सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न 50 वापस रिपीट करता हूं, प्रश्न 50 वापस रिपीट करता हूं, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 50 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। प्रश्न 50 का आंसर अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे 13 दिन के। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, महात्मा गांधी को प्यार से क्या कहते हैं? और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? ये दो क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।